आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए बोले, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करे। बच्चों, 18 संकल्प में से हम लोग 4 पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम 5 और 6 पर बात करेंगे। क्या है? अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। क्या कहता है कि अपने आप को, मतलब हम अपने आप को समाज का, अपने गांव समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे। अपने आप को उसका अंग मानेंगे। जैसे शरीर का अंग हम अपने हाथ पैर नाक मुंह सबको अपना शरीर का अंग मानते हैं, उसी तरह हम अपना अंग समाज को मानेंगे। तो क्या है कि अपने आप समाज को एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। गांव समाज का जो हित है, जो हित वाला काम है, उसी को हम अपना हित समझेंगे। अगर हमको उसमें थोड़ा सा कष्ट भी सहना पड़ेगा तो हम सह लेंगे, लेकिन समाज का जो हित वाला काम है, समाज का जो भी हित वाला काम होगा, हम उसमें सहयोग करेंगे। सहयोग करना चाहिए, ठीक। 6 है, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे क्या है? जो मर्यादा है, जैसे भगवान श्री राम का जो भी, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उस तरह तो हम लोग नहीं बन सकते, लेकिन हाँ उनके तरह प्रयास जरूर कर सकते हैं बनने का। तो मर्यादा को हम पालेंगे और वर्जनाओं से बचेंगे। वर्जनाओं मतलब होता है जो वर्जित है, जो काम वर्जित है उससे हम बचेंगे। वर्जित है झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, ये सब वर्जित है तो हम उससे बचेंगे। उसके बाद क्या है? नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। एक आम नागरिक का जो कर्तव्य है उसका हम स्वेच्छा से पालन करेंगे और समाज निष्ठ बने रहेंगे, सामाजिक प्राणी बन के रहेंगे। समाज का जो काम है उसमें हम पूरी निष्ठा श्रद्धा से काम करेंगे। बच्चों, एक कहानी है समाज निष्ठ का कि एक गंगा किनारे एक साधु जप करते थे, योग करते थे, ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, और उसी के बगल में एक मलाह जो कि नाव खेता है, नाव आदमी को इस पार से उस पार लेके जाता है, वो भी रहता था। तो उसका क्या काम था? रोज पैसेंजर को उस पार ले जाना, फिर उस पार से इस पार लाना, यही उनका दिन भर का काम था और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। और साधु दिन रात तपस्या में रहते थे, योग करते थे, सिद्धि प्राप्त करते थे। और उसको क्या था कि अपना सिद्धि पर बहुत घमंड भी था और उसको हमेशा कोसते रहते थे मल्लाह को कि तुम पूजा नहीं करते हो, योग नहीं करते हो, साधना नहीं करते हो, देखो हम इतना करते हैं। और उससे क्या हुआ था? साधना से उसको सिद्धि प्राप्त हुआ था कि वो जल में भी मतलब चल लेता था, वो डूबता नहीं था। साधु मतलब साधना से वो तपस्वी से वो अर्जित किया था। तो क्या हुआ? और मल्लाह को वो कोसते रहता था कि तुम कुछ नहीं करता है। मल्लाह भी सोचते थे कि हाँ भाई, हम तो रोजी रोटी का मेरा यही साधन है, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम खाएंगे कैसे, हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे। तो क्या हुआ? एक दिन अचानक बहुत तेज का बाढ़ आया। बाढ़ इतना तेज था कि उसका प्रवाह इतना तेज था कि मल्लाह का भी झोपड़ी मतलब उस रेत में बह गया। और मल्लाह जो था वो बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ समाजनिष्ठ व्यक्ति था। उसने क्या किया? अपना जो परिवार था उसको एक बड़ी जैसी पेड़ पर उसको बिठा दिया, अपने परिवार को, और बाद बाकी जितना भी गांव समाज का आदमी था सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा था। अचानक उसको आवाज आया उस साधु का। साधु भी चिल्ला रहे थे, कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। तो फिर बोला कि अरे भाई, ये तो साधु का आवाज़ है। वो जैसे ही सुना उसको भी वहाँ से बचा के ले आया और फिर सुरक्षित स्थान में पहुँचाया। साधु बेहोश हो गया था, फिर उसको होश में लाया। आँखें जैसे उसका खुला तो देखा कि वही मल्लाह उसके सामने बैठे हुए हैं, वही उसका ध्यान रख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उसको अपने आप पे बहुत पछतावा हुआ कि यही मल्लाह का हम दिन रात बुराई करते रहते थे, और आज ये मल्लाह अगर नहीं होता तो मेरा जीवन नहीं बचता। हम कितनों जप तप ध्यान किए, लेकिन आज मेरा सब बेकार हो गया क्योंकि हम घमंड किए थे। सच्ची साधना, सच्ची भक्ति, सच्ची योग तो समाज सेवा है, परोपकार है, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो हम भी आज से अब परोपकार करेंगे, सेवा करेंगे, समाजनिष्ठ बनेंगे। तो बच्चों, आज इतना ही। कल फिर हम 7 और 8 जो सत्संकल्प है उस पर हम चर्चा करेंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। एक बनेंगे नेक बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। प्रणाम।